नंबर 111 दिया गया है, दो सममित पासों को उछाला जाता है, प्रत्येक पासे के दो फलक रेड है, दो फलक ब्लैक है और एक येलो है और एक व्हाइट है से पेंट कर रहे हैं। तो पूछ रहा है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि दोनों के रंग एक जैसे हैं। तो 6 जब डाइस में 6 है और अलग अलग होते हैं तो 6 रिपीट करते हैं, लेकिन यहाँ पर रिपीट करने का पैटर्न तो 2 2 4 और यहाँ से 4 8, एक इसके लिए और एक इसके लिए, मतलब टोटल 10 रिपीट होंगे 36 में, यानी 5/18 तो होंगे। तो एक के लिए एक था, 2 के लिए 2 2, मतलब ऐसे बनता है। तो R पहले का मतलब R1 R2 R, ऐसे हम लोग समझ लें। तो R ऐसे करके हम लोगों को 4 बार मिलेगा, ब्लैक 4 बार मिलेगा, येलो 1 बार मिलेगा, W 1 बार मिलेगा। तो 4 4 8 9 10 बार मिलेगा। तो 10/36 यानी 5/18 हमारा आंसर आ जाएगा। एक दराज में n जुराबे हैं, 3 जुराबे लाल रंग की हैं, 2 जुराबे यादृच्छिक रैंडमली चुनी जाती हैं, इस बात की प्रायिकता 1/2 है। तो दोनों चुनी हुई जुराबे लाल रंग की हैं, तो n का मान क्या होगा? मतलब 3 में से हम लोगों ने 2 लाल को चुन लिया और टोटल NC2 है और ये 1/2 आना चाहिए। चलो 3NC2 बराबर 1/2 आ रहा है, इसका मतलब NC2 का मान 6 आएगा। तो n का मान हमें 4 आ जाएगा। ऑप्शन से भी देख सकते हैं या इसको n-1/2 करेंगे तो 6 है। तो n-1 हमें 12 मिलेगा, तो 4 × 3 से सेटिस्फाइड कर रहे हैं। और 113 एक ताश के 52 गड्डी के पत्ती में 2 को चुना जाता है यादृच्छिक, इस बात की प्रायिकता क्या है कि दोनों एक ही जैसे हैं। तो पहला होगा 13/52, दूसरा होगा 12/51, मतलब ये कटेगा 13 से 4, ये कटेगा 3, यानी 17, 1/17 आ जाएगा, 17 है। एक ही मूल्य के होने का मतलब है या तो दोनों डायमंड हो, या दोनों स्क्वाड हो, या दोनों हर्ट हो, इस तरह की बात कर रहा है। उत्तर 114 एक पासे को 8 बार फेंका जाता है, 5 या 6 आना सफलता माना जाता है। तो 5 या 6 आना सफलता है, यानी कि P जो आ जाएगा वो 1/3 2/6 से। तो Q जो आ जाएगा सफलता 2/3 होगा। पूछ रहा 8 बार फेंका मतलब N 8 है। तो माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य पूछा गया है और मानक विचलन पूछा गया है। तो माध्य होगा NP, मतलब 8 × 1/3 करेंगे तो 8/3 आएगा। मानक विचलन जो है वो होता है √NPQ। तो वैल्यू जो आ जाएगा वो 8 × 1/3 × 2/3, यानी कि 16/9 का वर्गमूल आ जाएगा 4, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 115 दो घटनाएं A और B इस प्रकार हैं कि A' और B' अपवर्जी हैं। PA दिया गया है हमें 0.5 और PB दिया गया है 0.6। तो PA/B क्या होगा? तो PA/B क्या होगा? इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका वैल्यू होता है PA इंटरसेक्शन B/PB, यानी कि अपवर्जी घटनाएं हैं तो A' और B' है। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A' इंटरसेक्शन B' जो आना चाहिए वो 0, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का डैश 0 आएगा। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B जो आएगा वो 0, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B जो आएगा 1। तो ये 1 आने का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B आप लोग निकाल सकते हैं, 0.1 आ जाएगा। 6 × 5 11 है, 1 है, तो देखिए 1.1 से आ जाएगा। तो ये 0.1 आएगा, ये 0.6 दिया गया है, यानी आंसर जो आएगा 1/6। क्वेश्चन नंबर 116 दिया गया है कि मानों का एक समुच्चय समानांतर माध्य से बीजीय योगफल 0 होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि मानों का समुच्चय का माध्य से विचलन का बीजीय योगफल 0 होता है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि माध्य बड़ा होगा माध्यिका से
और माध्यिका बड़ा होगा बहुलक से, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मतलब पहला सही है दूसरा गलत है तो केवल एक सही है। नंबर 117, मान लीजिए कि x और y दो सहसंबंध गुणांक 0.6 है। चर z और y इस प्रकार परिभाषित किए जाते हैं कि z बराबर x + 5 और w बराबर y/3। तो z और w का सहगुणांक क्या होगा? तो यहाँ पर सहगुणांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी 0.6 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 118 दिया गया है 1 से 20 तक सभी धन पूर्णांकों को 3 से गुणा किया जाए तो वेरिएंस क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग को वेरिएंस का 1 से लेकर तो फॉर्मूला n तक का फॉर्मूला होता है 1/12 n² - 1। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो 33.25 आएगा 1 से 20 तक, लेकिन सबको 3 से गुणा कर रहे हैं मतलब 9 से गुणा होगा, तो 9 × 33.25 गुणा करेंगे तो 299.25 आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 119 क्या दिया गया है? इस बात की प्रायिकता क्या है कि किसी वृत्त का एक आंतरिक बिंदु परिधि की अपेक्षा केंद्र के अधिक समीप हो। तो परिधि की अपेक्षा केंद्र के अधिक समीप हो मतलब कि ये त्रिज्या का आधा 1 है और ये त्रिज्या पूरी 2 है, तो आधे से नजदीक रहेगा तभी, और आधे से दूर रहेगा तो वो परिधि के नजदीक हो जाएगा। तो एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे तो इसका एरिया 1 आएगा, पूरे का एरिया 4 आ जाएगा, मतलब 1/4। मतलब बिंदुओं के कलेक्शन की बात करेंगे क्योंकि बिंदु तो एरिया में ही डिनोट किया जा सकता है, तो 1/4 होगा। यहाँ के बिंदु बाहर के टोटल बिंदु की बात कर रहा है। ये पूछा जाता है कि परिधि के ज्यादा नजदीक है केंद्र की अपेक्षा, तो 3/4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 120, ए और बी दो घटनाएं हैं, या तो ए घटे या तो बी घटे तो प्रायिकता क्या होगी? तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये सीधा सीधा रिजल्ट पूछा गया और कुछ नहीं इसमें करना है।